देखो भाई साहब, किचन में प्याज का तड़का और नालायक निकल चुका लड़का हमेशा आपको रुला देता है कि नहीं। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रौनक। आपको तो मालूम है, सेहत के लिए पीटी और कंटेंट के लिए ओटीटी आजकल बहुत डिमांड में है। सैफ से लेके करीना और सलमान से लेके रवीना सब यहाँ अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। उसी लाइन में नेटफ्लिक्स पर एक और एंट्री मारी है रवीना टंडन की अरण्यक ने। जी हाँ बउआ भाई, बड़ा लेट हो गए। बिल्कुल, हम थोड़ा लेट तो हो गए, लेकिन कहावत है कि देने के लिए अच्छी सीख और करने के लिए हो तारीफ, तो इसमें टाइम नहीं देखा जाता, कर दिया जाता है। क्या बात है। तो सीरीज की शुरुआत होती है एक छोटे से टाउन सिरौना की एसएचओ कस्तूरी डोगरा यानी रवीना टंडन जी और उनकी फैमिली से, जिन्होंने अपनी उबाऊ नौकरी से तंग आकर घर वालों को टाइम देने के लिए 1 साल की छुट्टी ले ली है। अब हर कोई हम जैसे प्राइवेट वर्किंग मजदूर थोड़े होता है जिसको 1 दिन की छुट्टी के लिए भी आधे दिन की एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। खैर, इसी बीच कुछ दूसरे कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे मंत्री जगदम्बा धूमल, इनका किरदार निभाया मेघना मलिक ने। उनके कॉम्पिटिटर मनहास जी जाकिर हुसैन साहब ने बढ़िया एक्टिंग की है। जगदम्बा का नालायक लड़का कांति, कुबेर के दामाद रवि, मालसूम के जगह का पता बता देने वाले कस्तूरी के ससुर पुराने हवलदार आशुतोष राणा जी, और कस्तूरी की जगह चार्ज संभालने आए हैं अंगद मलिक, बोले तो परमव्रता चैटर्जी, और कई छोटे लेकिन रेलेवेंट किरदार भी हैं। कुल मिलाकर इतने कैरेक्टर्स तो एबीसीडी में नहीं है जितने इस सीरीज में हैं। पूरी वेब सीरीज के पहले 5 एपिसोड्स कहानी की भूमिका माइनस चावला बांधने में निकल जाते हैं। इलाके में एक विदेशी लड़की के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसको बोलने लायक नहीं है भाई साहब। जी हाँ, उसका मर्डर भी कर दिया जाता है। इसके बाद 19 साल पहले के नर तेंदुए का भी एंगल इंट्रोड्यूस होता है। इलाके में डर का माहौल है और रवीना टंडन की हालत मसान की विक्की कौशल जैसी हो जाती है कि साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब 20 साल की नौकरी की तो कोई बड़ा केस आया नहीं, अब छुट्टी ले ली है तो सीधे नर तेंदुआ और इतना हाई प्रोफाइल केस आ गया है। रवीना के मुंह से तो यही निकला होगा कि अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। खैर, क्राइम का जो पहला सस्पेक्ट निकलता है वो होता है मिनिस्टर जगदम्बा का नालायक लड़का कांति। कितनी बार तो मेरा मन किया कि स्क्रीन में घुस के उसको 4 कंटाप लगा दूं, लेकिन उसके लिए टीवी तोड़ना पड़ता है। हाँ तो तोड़ देते बउआ। 1 मिनट, हम पाकिस्तानी थोड़े हैं जो टीवी तोड़ेंगे। है कि नहीं? Well done। लेकिन वेब सीरीज का सबसे बड़ा ज्ञान भी वही लड़का देता है कि बचपन में बड़ों की बात और बाप की लात जिसको नहीं मिलता ना, वो लड़का कांति जैसा बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ केस को सॉल्व करने के लिए कस्तूरी अंगद के साथ मिल जाती है, जिनके अपने कुछ पर्सनल इश्यूज हैं। इस बीच रवीना ने क्रिमिनल्स को इतने चांटे बजाए हैं कि 2-4 तो मुझे खुद महसूस हो गए, है कि नहीं। 6ठे एपिसोड से कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। क्लाइमैक्स का एंटी क्लाइमैक्स होता है और एक ऐसे राज से पर्दा उठता है जिसको देखकर मुंह से यही निकलता है कि एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कुल मिलाकर सीरीज आपको बहुत कुछ ऑफर करने की कोशिश करती है। रवीना की एक्टिंग, परमव्रता चैटर्जी का इमोशन, आशुतोष राणा का एटीट्यूड देखने लायक है। सीरीज में पॉलिटिशियंस के बीच का रगड़ा देखकर यही लगता है कि ऐसे पॉलिटिशियंस को वोट क्या, पबजी का रिवाइवल भी नहीं देना चाहिए क्या। वैसे इसका हॉरर एलिमेंट थोड़ा और बेहतर हो सकता था, थोड़ा और डरावना हो सकता था। मतलब इससे ज्यादा तो हमको चैन से सोना है तो जाग जाइए ये वाले रिपोर्टर भैया डरा देते। मजा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप सह लेंगे थोड़ा वाले एटीट्यूड के आदमी हैं तो आपको काफी मजा आएगा। और रवीना की बात करें तो एक बार फिर वो एक जगह साड़ी पहनकर आती हैं और उस सीन को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि चाहे कोई भी कितना टिप टिप पानी बरसा ले, लेकिन उसमें आग केवल रवीना ही लगा सकती हैं। क्या बोलती? ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन इस सीरीज का जो सबसे स्पेशल पॉइंट है उस पे मैं अब आता हूं। महाभारत और बॉर्डर फिल्म के बाद सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स आपको इसी में मिलेंगे। शुरू के एपिसोड्स में तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि भैया इतने लोग काहे भर लिए, लेकिन आगे जाकर जो डॉट्स कनेक्ट होते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मतलब एक भी एपिसोड में एक भी मिनट के लिए आपको यह महसूस नहीं होता कि अरे कहना क्या चाहते हो। मतलब आज के टाइम में जब आप वेब सीरीज और कंटेंट से घिरे हुए हो तब आपको एक ऐसी सीरीज देखने को मिलती है जो आपको एंड तक, जी हाँ एंड तक वैसे ही बांधे रखती है जैसे इसमें स्मृति ईरानी को बांधा है। मतलब इसका समझे दया, मतलब यही है, इससे यही तय होता है कि ये कंटेंट हिट है, हिट सुपर हिट। इन शॉर्ट, डायरेक्टर वीना वैकुल और राइटर चारुदत्त आचार्य को फुल क्रेडिट, 10 on 10 भाई साहब। वैसे आपने इसे देखा या नहीं देखा कमेंट करके जरूर बताना, और हेलो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी हमारे आरजे रौनक चैनल पे फनतंत्र और आरजे रौनक नोप्पो पे रणतंत्र देखना मत भूलिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।